जगन्नाथ मंदिर का क्या है पौराणिक इतिहास, आज हम इस पर बात करेंगे। देश के चार धामों में से एक 12वीं सदी में बने ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर का खजाना यानी कि रत्न भंडार 46 साल बाद खोला गया। भगवान जगन्नाथ को लेकर माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर गए तो पहले हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान किया और इसके बाद पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहने, पुरी में भोजन किया और दक्षिण में रामेश्वर में विश्राम किया। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ यानी कि जगन्नाथ, और तभी से भगवान जगन्नाथ के नाम से विख्यात हो गए। पुरी का जगन्नाथ धाम चार धामों में से एक है और यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पुरी यानी कि उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा हुआ है और जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाने वाले श्री कृष्ण को समर्पित है। भगवान के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी सी ही दूरी पर है और शायद ही आप जानते हो कि आज का उड़ीसा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से विख्यात था। यहाँ देश की समृद्ध बंदरगाहें थीं जहाँ जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, थाईलैंड और अन्य कई देशों का इन्हीं बंदरगाह के रास्ते से व्यापार भी हुआ करता था। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ भी माना जाता है। ये भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहा जाता है। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं भी की थी। ब्रह्मा और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता भी बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह ही है। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को काष्ठ से बनाते थे। जगन्नाथ मंदिर में सबर जनजाति के पुजारियों के अलावा ब्राह्मण पुजारी भी हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति के दैतापति जगन्नाथ जी की सारी रीतियां भी करते हैं। पुराणों के अनुसार नीलगिरी में पुरुषोत्तम हरि की पूजा की जाती है और पुरुषोत्तम हरि को यहाँ भगवान राम का रूप भी माना जाता है। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण में अगर लिखा गया है तो पुरुषोत्तम क्षेत्र की देवी विमला हैं और यहाँ उनकी पूजा भी हुआ करती थी। रामायण के उत्तराखंड के मुताबिक भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इक्ष्वाकु वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने को कहा और आज भी पुरी के श्री मंदिर में विभीषण वंदना की परंपरा भी कायम है। स्कंद पुराण में पुरी धाम का भौगोलिक वर्णन मिलता है और स्कंद पुराण के मुताबिक पुरी एक दक्षिणवर्ती शंख की तरह ही है और यह 5 कोस यानी कि 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है और इसका उदर भी समुद्र की सुनहरी रेत जिसे महोदधि का पवित्र जल धोता माना जाता है। सिर वाला क्षेत्र पश्चिम दिशा में है और जिसकी रक्षा महादेव करते हैं। शंख के दूसरे घेरे में शिव का दूसरा रूप ब्रह्मा कपाल मोचन विराजमान है और माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा का एक सिर महादेव की हथेली से चिपक गया था और वह यहीं आकर गिरा था। तभी से यहाँ पर भगवान महादेव की ब्रह्म रूप में पूजा हुआ करती है। शंख के तीसरे वृत्त में मां विमला और नाभि स्थल में भगवान जगन्नाथ रथ सिंहासन पर विराजित हैं। मंदिर के इतिहास के बारे में अगर बात करें तो इस मंदिर का सबसे पहला जो प्रमाण है महाभारत के वन पर्व में मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सबर आदिवासी विश्ववसु ने नीलमाधव के रूप में इनकी पूजा की,
जिन्हें दैतापति के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न राममालवा का राजा था और जिनके पिता का नाम भारत और माता सुमित थे। राजा इंद्रद्युम्न को अपने सपने में जगन्नाथ के दर्शन हुए थे। कई ग्रंथों में राजा इंद्रद्युम्न और उनके यज्ञ के बारे में विस्तार से लिखा गया है। उन्होंने यहाँ कई विशाल यज्ञ भी किए और एक सरोवर बनवाया। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा जाता है कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी ये मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेज दिया और उसमें से एक विद्यापति नाम के ब्राह्मण भी थे। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वह ये भी जानते थे कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु नील माधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छिपाया है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया और आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट गए, लेकिन साथ ही राज इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए प्रार्थना करने लगा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बहुत बड़ा टुकड़ा उठा कर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा हो। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नील माधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस समय हैरान थे। जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए, अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छैनी तक भी नहीं लगा सका। तब तीनों लोग के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी छैनी हथौड़ी की आवाजें आती रही। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडीचा अपने को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उससे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां भी मिली। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे भाग बने थे, लेकिन उनकी टांगी नहीं थी, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया और तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनवाया गया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में भी हुआ था। वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनवाया गया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण कई ईसा पूर्व में भी हुआ था और वर्तमान स्थिति की बात करें तो मंदिर 3 बार टूट चुका है। 1174 ईस्वी में उड़ीसा शासक अनंग भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था और मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर स्थापित हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।